स्विमिंग पूल मिनिएचर बोट रेस्टोरेंट। लिंगापुर नाम के गांव में मुखर्जी नाम का एक धनवान रहता था। उसके कई प्रकार के व्यापार थे, लेकिन वो बहुत कंजूस था, बुरी सोच वाला भी। उसका गांव के बाहर एक बंगलो और स्विमिंग पूल भी था। उसकी देखभाल ठीक से नहीं किया तो उसका स्विमिंग पूल खराब होने लगा। उसे ठीक कराने पर खर्च होगा सोचकर वो उस पर ध्यान ही नहीं देता था। उस गांव में ऋषभ नाम का एक युवक हुआ करता था। ऋषभ बहुत होशियार और अच्छा था, लोगों को अच्छी सलाह देकर उनकी मदद करता था। यहाँ माँ बाप को देखने वाले कोई नहीं होने के कारण वो उस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता था। वहीं पर एक छोटी सी दुकान में काम पर लग गया, लेकिन वो पैसे काफी नहीं होने के कारण वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन गांव में इतने लोगों को सलाह देने वाला मैं मेरे बारे में ही नहीं सोचकर गलत कर रहा हूँ, इसलिए इसी गांव में कोई व्यापार करके पैसे कमाना होगा। उसने सोचा। वो एक दिन गांव के बाहर मौजूद स्विमिंग पूल को देखा। उसे ख्याल सूझा। वो जाकर मुखर्जी से मिला। श्रीमान, मेरा नाम ऋषभ है। मैं हमारे गांव में व्यापार करने की सोच रहा हूँ। आप गांव के बाहर जो आपका गेस्ट हाउस है वो मुझे लीज पर दे दोगे तो उसमें मैं व्यापार कर लूंगा। आपको महीने के पैसे दे दूंगा। यूं कहा मुखर्जी। वहाँ क्या व्यापार करोगे भाई तुम? उतना दूर कौन आएगा? ठीक है, दे दूंगा। महीने का मुझे कितना दोगे बोलो? यूं कहा ऋषभ। श्रीमान, मैं महीने का 10,000 दे सकता हूँ। मेरा व्यापार अच्छे से चला तो आपको और ज्यादा दे दूंगा। मुखर्जी। वो तो ठीक है, लेकिन उधर क्या व्यापार करोगे? ऋषभ। मैं वहाँ घर की पूल की मरम्मत कराकर घर को रिसोर्ट बनाऊंगा, पूल को स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट बनाऊंगा। यूं कहा मुखर्जी। वाह, क्या प्लान बनाए, लेकिन एक शर्त है, मैं वहाँ जब भी आऊँ मुझे सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। यूं कहा ऋषभ। ठीक है। ऐसे कहा मुखर्जी गेस्ट हाउस की चाबी दे दिया। इस तरह एक महीने में वहाँ रिजॉर्ट स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट तैयार हुआ। पानी में तैरते बेड पर लोग बैठे हुए होते तो पूल में छोटे छोटे मिनिएचर बोट में उनके लिए खाना भेजा जाता था। पूल के पास ही किचन सेटअप था। लोग वहां आने लगे और कुछ ही समय में ऋषभ का व्यापार अच्छे से चलने लगा। मुखर्जी भी वहां आकर मुफ्त में खाकर जाने लगता था। एक दिन मुखर्जी वहां आया।